इंसान। ठीक है, चलें आज का स्टार्ट करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह हुमज़ा मक्की सूरह है, 9 आयात हैं, 1 रुकू है। नुज़ूल के हिसाब से इसका नंबर 32 है। नुज़ूल के हिसाब से इसका नंबर 32 है। अच्छा, क्या था ज़माने जाहिलियत में लोग जो हैं, अभी भी लोगों का वही हाल है, लेकिन हम वहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि हम सूरह के जो उसका एसेंस है, जैसे वो स्टार्ट हुई है सूरह, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा माल को बटोर के रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है ना हम इकट्ठा कर लें, क्योंकि उस वक्त तक ज़कात का कोई ऐसा हुक्म नहीं था, इस्लाम नहीं था। तो लोगों को क्या था, जितना माल था वो खूब इकट्ठा कर करके रखते थे। ठीक है, और अरब एक्चुअली ये जानते थे कि ये एक बहुत बड़ी बुराई है जो उनके माशरे में है, क्योंकि माल सिर्फ इकट्ठा करके रखना एक बहुत बड़ी बुराई है। आप किसी और के ऊपर ना खर्च करें, मतलब थोड़ा भी, जैसे अब होता है ना कि दूसरों की हेल्प की, कोई बीमार है तो उसकी हेल्प की, कोई कहीं जा रहा है तो उसकी हेल्प की, ऐसी कोई हेल्प नहीं, बस सारा माल अपने पास। तो उनको ये पता था कि ये बहुत बड़ी बुराई है और ये हमारे माशरे में मौजूद है, लेकिन उसको दूर करने के बारे में कोई भी नहीं सोचता था। तो ये जो बहुत बड़ी एक बुराई थी, इस्लाम ने आके इस बुराई को, उनके अखलाकी, जो ये अखलाकी बुराई थी ना, उस अखलाकी बुराई को उनके अंदर से दूर कर दिया। अब इसमें क्या था, जब जो माल है उससे अखलाकी बुराई भी आती है और आखिरत भी खराब होती है। तो ये दोनों चीजें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान के अंदर से दूर करने के लिए माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत को कुरान में जगह जगह पे बताया कि ये तुम्हारे लिए फितना है। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि माल जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि आप अपने ऊपर भी इस्तेमाल करें, अपने लिए बचा के भी रखें कि कोई सुख दुख, कोई परेशानी हो जाए तो उसमें इस्तेमाल हो, प्लस आपके साथ जो लोग जुड़े हैं या जो गरीब गुरबा हैं उनके लिए भी आप अपना माल इस्तेमाल करें। तो दुनिया में इस तरीके से चलें कि एक बैलेंस रहे सोसाइटी में। ठीक है, तो ये जो इखलाक है, अल्लाह सुब्हाना व तआला इस इखलाक के ऊपर ज्यादा तरजीह देता है कि इंसान के अंदर ये होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा माल है इसको इसको रोटेट होना चाहिए। तो ये क्या है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। वैलुन, वैलुन हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, हलाकत है। लिकुल्लि, वास्ते हर एक के। देखिए, ये नहीं बोला कि तुम्हारे लिए या तुम्हारे लिए या तुम्हारे लिए, हर एक के लिए हलाकत है। कौन हर एक के लिए हलाकत है? हुमज़तिल लुमज़ा। हुमज़तिन, जो मुंह पर ऐब लगाता है, जो मुंह पे बुराइयां करता है। लुमज़ा, जो पीठ पीछे बुराइयां करता है। हुमज़ा और लुमज़ा कुछ के ख्याल में मुतरादिफ हैं और कुछ इसमें कहते हैं कि फर्क है। हुमज़ा वो शख्स है जो सामने बुराई करे और लुमज़ा जो पीठ पीछे बुराई करे। कुछ ने इससे उल्टा मायने लिया है। कुछ कहते हैं हुमज़ा आंखों और हाथों के इशारे से बुराई करना है और लुमज़ा जुबान से बुराई करना है। ठीक है, हुमज़तिल लुमज़ा, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों के ऊपर बहुतान लगाना, उनकी इंसल्ट करना, और ये चीजें यूजुअली लोग अपनी हैबिट्स में बना लेते हैं। जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें किसी तीसरे की बुराई करते हैं, उसकी कोई उसके अंदर जो भी खराबी है उसको उजागर करके उसको, मतलब एकदम प्रोमिनेंट तरीके से दूसरे को बताते हैं, देखो उसके अंदर ये बुराई है। तो क्या होता है, दो लोगों के बीच तफरका आ जाता है। तो दो लोगों के बीच तफरका डाल देते हैं।
फिर दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, दूसरों के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं, ये बहुत बड़ी खराबी है। फिर आंखों से इशारे करते हैं और उनकी लीनिएज में खराबियां निकालते हैं, उनका खानदान ऐसा है, उनके यहाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जिस शख्स से उनका लेना देना है उसको नहीं देखते, उसके पूरे खानदान में बुराइयां निकालने लगते हैं कि किस तरीके से हम, कोई एक टॉपिक चाहिए ना बात करने के लिए लोगों को, तो अक्सर लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर बुराइयां निकालते हैं। तो लू मजा तिल हूँ मजा क्या है, इस तरीके की ये जो बुराइयां हैं इसको कहते हैं। लीनिएज में उनकी बुराइयां निकालते हैं, फिर उनके अंदर किसी की खराब, मतलब उसके अंदर खराबी निकाल के किसी तीसरे को बताते हैं। मुंह पे टॉन्ट करते हैं ताकि दूसरे को बुरा लगे और अगली बार से वो उनसे ना मिले या उनके घर ना आए, मतलब इस तरीके की बात करते हैं कि अगला खुद ही पीछे हो जाए। या पीठ पीछे बैक बाइट करते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ठीक है। दोस्तों के दरमियान तफरका डालते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि काफी बड़ा ग्रुप होता है, अब किसी को बुरा लगता है, भाई इनसे तो बड़ी बातें करती है, मुझसे तो नहीं करती हैं। अब उनके बारे में उनके कान भरने शुरू किए, ऐसा देखो उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसे बात की, देखो उन्होंने ऐसे बात की। ऐसे करते 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 क्या हुआ, दो दोस्तों के दरमियान तफरका डाल दिया, दो रिश्तेदारों के दरमियान तफरका डाल दिया, दो भाइयों के दरमियान तफरका डाल दिया, दो बहनों के दरमियान तफरका डाल दिया। लोग ऐसे काम करते हैं। ठीक है। फिर लोगों को उनके नामों से पुकारना, उनके नामों को डिफेम करना, नीचा दिखाना, मतलब कुछ ऐसा करना जिससे दूसरा इंसान महफिल में जाते हुए कतराए, 10 बार सोचे यार मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब लोगों के साथ इस तरीके की बुराइयां करना। हदीस में आता है कि ऐसे खराब लोगों के, जो ऐसे खराब लोग होंगे जो दूसरों की गीबत करते होंगे, दूसरों में तफरका डालते होंगे, दूसरों में ऐब लगाते होंगे, आंखों से इशारे कर करके महफिल में बातें करते होंगे किसी तीसरे के लिए, ऐसे लोगों के चेहरे कुत्ते की तरह बना दिए जाएंगे क़यामत के दिन, यानी खराब शक्ल कर दी जाएगी। ये बद इखलाकी की सजा होगी जो उन्होंने इस दुनिया में की होगी। इसको बद इखलाकी कहते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। यूजुअली क्या होता है, जब दोस्त लोग बैठते हैं या आपस में फोन पे बात करते हैं तो किसी तीसरे की बुराई होनी शुरू हो जाती है और लोग इंटरेस्ट ले लेके उन बातों को सुन रहे होते हैं। तो प्लीज इस हदीस को दिमाग में रखें कि ये अखलाकी बुराई है और ऐसे लोगों के दिन, क़यामत के दिन कुत्ते की तरह हो जाएंगे, यानी बेकार हो जाएंगे, बेरौनक हो जाएंगे। निल्लज़ी, वो जिसने जमा किया, मालन माल, वअद्ददा, और गिन गिन के रखा। अब ये जो लोग होते हैं जो यूजुअली दूसरों की बड़ी बुराइयां करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनके खानदान को नीचा दिखाते हैं कि इनकी लीनियज खराब है, ये ऐसे खानदान से आते हैं, ऐसे घर से आते हैं, इनके यहाँ तो ये शुगल होता है और ये बड़े नीची जात के हैं लोग, मतलब बहुत सारी बात लोग करते हैं। तो ये कौन लोग करते हैं, ये वो लोग होते हैं निल लजी, वो जिसने जमा जमा किया, मालन माल, और अद्दता, और गिन गिन के रखा। सोसाइटी में ऐसे ही लोग ज्यादातर होते हैं जिनकी माली पोजीशन अच्छी होती है, वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, क्योंकि उनको किस बात का रौब होता है, किस बात पे घमंड होता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमें कोई जल्दी से कुछ कह नहीं सकता है, हम बड़े आला खानदान से बिलोंग करते हैं, कोई हमारी यानी खानदान में कोई ऐब नहीं निकाल सकता है। तो ये जो सब घमंड की वजह से अक्सर वो दूसरों को बड़ी नीची नजरों से देखते हैं, उनको टॉन्ट करते हैं, उनको नीची उनको उनको कुछ भी बोल देते हैं कि इनको क्या है, इनको तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इनको अपने माल पर बड़ा घमंड होता है जिसको उन्होंने जमा कर करके रखा होता है, गिन गिन कर रखा होता है, सैत सैत कर रखा होता है। अल्लाह की राह में ये लोग खर्च नहीं करते, बखीली करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला कहता है ये वो लोग हैं जो सिर्फ दुनिया के शुगल में लगे रहते हैं, इनको सिर्फ दुनिया की जीनत, दुनिया की जो चीजें हैं वो लुभाती हैं, और ये आखिरत से दूर दूर तक गाफिल रहते हैं, आखिरत के बारे में ये सोचते भी नहीं हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं। जस्ट अ मिनट।
एक और जगह कुरान पे आता है वह जमा फअवा, और उन्होंने अपने माल को जमा करके रखा और फिर उसको छुपा के भी रखा, यानी लोगों को जाहिर नहीं करते हैं कि हमारे पास कितना माल है क्या है, यानी ऐसी हालत में रहते हैं कि कोई अंदाज नहीं लगा सकता, यानी छुपा के रखते हैं। ठीक है। और मोहम्मद बिन काब कहते हैं जमा माल व अद्दता का मतलब है कि उसका माल उसका ज्यादातर वक्त पूरे दिन में लिए रहता है, यानी जिसके पास माल ज्यादा होता है तो वो भी सब शुगल में लगा रहता है ना कि मैं अभी क्या सूट खरीद लूं, क्या जेवर खरीद लूं, कौन सी गाड़ी खरीद लूं, कौन सी तिजारत कर लूं। अब माल है तो उसको कहीं ना कहीं खर्च तो करना है, तो सारा जो उसका दिन भर का वक्त होता है वो इसी उसमें लगा रहता है प्लानिंग में कि मैं दिन भर में इस माल को कैसे खर्च करूं। और रात में उनको ऐसी नींद आती है जैसे सड़ी हुई लाश, यानी कोई सुकून की नींद उनको नहीं आती। जिसके पास जितना ज्यादा माल होता है उसकी उतनी ही जो सुकून नींद की जो सुकूनियत वाली नींद होती है वो उसको नहीं आती है। उसको कैसी नींद आती है? सड़ी हुई लाश की तरह उसको नींद आती है। When the night comes, he sleeps like a rotting corpse. तो इमेजिन कर लें कि अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे, इतना माल दे कि कम से कम हमारी नींद ना खराब हो, हमें सुकून की नींद आए। और आजकल के भी ज्यादातर लोग आमतौर से यही सोचते हैं कि आखिरत में या इस दुनिया में यही माल हमें बचा लेगा। जैसे माल आया है वैसे ही माल खत्म भी हो सकता है, ये चीज हमेशा ख्याल रखें कि माल जैसे आता है वैसे ही माल खत्म भी हो सकता है। तो हमें अपने माल पे इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को नीची नजर से देखें, दूसरों में ऐब जोरी करें, क्योंकि हमने जो ये आयत पढ़ी है वही लुल्लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, जो लोग ये ऐब लगाएंगे दूसरों पे तो वो हलाक हो जाएंगे। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, यहसबु वो गुमान करता है, वो ये सोचता है, अन्ना की बेशक मालहु उसका माल अखलदा हमेशा उसके पास रहने वाला है। उसको ये गुमान होता है कि ये माल तो कभी मेरे पास से जाने ही नहीं वाला, ये माल मुझे हमेशा की जिंदगी देने वाला है, मैं इमॉर्टल हूँ, मुझे कभी भी मौत आने वाली। उसको ये क्या कहते हैं, बदगुमानी हो जाती है। और फिर वो हमेशा एनग्रॉस्ड रहता है इस माल के अंदर, इस माल को गिनता रहता है, उसको जब खर्च करता है तब उसको देखता है अब कितना बचा, अब क्या हुआ, फिर वो इसी में शुगल में लगा रहता है और अपनी मौत के बारे में भूल जाता है। वो ये सोचता ही नहीं है कि जब मैं इस दुनिया से खाली हाथ जाऊंगा तो ये सारी चीजें तो पीछे रह जाएंगी, मैंने तो खाली हाथ ही जाना है, तो उस वक्त मैं अपने साथ क्या लेके जाऊंगा, उसके बारे में वो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचता। कल्ला हरगिज नहीं, लयुम्बज़न्ना अलबत्ता जरूर डाला जाएगा, फिल हुतमा, हुतमा में, हुतमा क्या है, दोजक, यानी लायुम्बज़न्ना, ये लायुम्बज़न्ना आया नफ्स से, अरबिक में नफ्स को कहते हैं फेंक, किसी चीज को फेंक देना जो कि बिल्कुल बेकार हो जाती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, जो वर्थलेस होती है, मीन होती है, तुच्छ होती है, यानी जो हमारे लिए हमें लगता है बस बिल्कुल बेकार है, इसको हटाओ फेंको। ठीक है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि कयामत के दिन ये माल जिसको इंसान आज इतनी बड़ी शय समझता है, उस दिन वो बिल्कुल वर्थलेस चीज हो जाएगी और उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा ही तुच्छ और मतलबी इंसान रहा होगा, जिसने सिर्फ अपना माल इकट्ठा किया होगा और अपने ऊपर ही खर्च किया होगा और दूसरों की बुराइयां की होंगी। वमा अदरौका मल हुतमा, और ये बताओ कि ये हुतमा है क्या, बताएं तुझको कि ये क्या है हुतमा। नारुल्लाहिल मुकदा, अल्लाह की आग है सुलगाई हुई। अच्छा, हुतमा जो है, हुतमा का ओरिजिनल जो फॉर्म है वो हतम से आया है, जिसका मतलब होता है स्मैश कर देना, एकदम चूरा चूरा कर देना, क्रश कर देना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना। जहन्नुम जो है उसको इसलिए हुतमा कहा गया है कि जब उसमें डाला जाएगा जो कुछ भी, वो उसको बिल्कुल क्रश कर देगी, बिल्कुल खत्म कर देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी, निस्तो नाबूद कर देगी, उसकी गहराई की वजह से और उसकी आग की वजह से। तो हुतमा क्या है? एक बहुत तगड़ी आग है।
कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं भी जहन्नुम की आग का ऐसे जिक्र नहीं किया जैसे यहाँ पे किया है। नारुल्लाहिल मुकदा अल्लती तत्तलिउ अलल अफिदा, अल्लती वो जो तत्तलिउ चढ़ जाती है, अलल अफिदा दिलों के ऊपर। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं भी क़यामत को इतना भयानक, उसका इतना गुस्सा, इतना रैथ नहीं दिखाया जितना इस सूरह में दिखाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं घेर लूंगा उन सबको जो घमंडी लोग हैं, जो प्राउड करते हैं, जो एरोगेंट हैं अपने दुनिया के माल की वजह से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो आग है ये कैसी है। तत्तलिउ अलल अफइदा, अफइदा का सिंगुलर क्या है? फुआद। फुआद का मतलब होता है दिल। दुनिया की जो आग होती है ना, वो सिर्फ इंसानी जिस्म को जलाती है, हड्डियां जलाती है, पर यूजुअली दिल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि तब तक आग बुझा दी जाती है, इंसान को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और दिल बहुत अंदर होता है, वहां तक आग जल्दी पहुंच नहीं पाती। लेकिन जो जहन्नुम की आग होगी वो दिलों तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे सीने के अंदर दिल है उसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जगह, वो कुर्सी जहाँ पे तुम्हारा ज़मीर है, जहाँ पे तुम्हारी सारी फीलिंग्स हैं, जहाँ पे तुम्हारी सारी इच्छाएं हैं, तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा यकीन है, तुम्हारी सारी सोच है, तुम्हारी सारी नियतें हैं, जितनी भी इंटेंशंस हैं, मोटिव्स हैं, डिजायर्स हैं, बिलीव्स हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियसनेस है, ये सारी चीजें कहाँ है आपकी? हमारे दिल के अंदर है। तो क्या होगा कयामत के दिन कि जो आग होगी वो वहां तक पहुंच जाएगी, उस जगह तक जहां पे इंसान के सारे बुरे ख्यालात होते हैं, बुरे ईमान होते हैं, बुरे यकीन होते हैं, बड़ी उल्टी सीधी जो ख्यालात आती है ना, जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं, अगली महफिल में देखूंगी मैं इनको, ऐसे बात करूंगी ना इनके अकल ठिकाने आ जाएगी। तो वो जो सारी हम ख्यालात और ये जो सारी बातें करते हैं ना, उस दिन आखिरत की आग वहां तक जाएगी, वहां तक के जला देगी दिल को। और दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ये आग होगी, ये अंधी नहीं होगी जैसे दुनिया की आग होती है, जो किसी को भी जला देती है, उसमें अच्छे बुरे सब जल जाते हैं। वहां पे सिर्फ वही लोग जलेंगे जो कल्प्रिट्स होंगे, जिन्होंने कोई बुराइयां की होंगी और उनको उनके बुराई के जो भी उन्होंने गलतियां की होंगी उसके हिसाब से उनको वहां की आग की सजा मिलेगी। इन्नहा बेशक वो, अलैहिम उन पर मुअसदा बंद की गई होगी। और जहन्नुम की आग कैसी होगी? जब जहन्नुमी उसमें डाल दिए जाएंगे, जब उसमें कल्प्रिट्स डाल दिए जाएंगे तो जहन्नुम को बंद कर दिया जाएगा। उसके अंदर कोई क्रैक नहीं होगा, कोई दरवाजा नहीं होगा, उसके अंदर जितने लोग होंगे वो चोक हो जाएंगे, सफोकेट हो जाएंगे, वो सांस नहीं ले पाएंगे, मतलब उनकी बुरी हालत हो जाएगी। आप सोचिए कि कभी आग लग जाती किसी के घर में, आप लोगों ने सुना होगा लोग सफोकेट होके मर जाते हैं, जबकि घर में दरवाजे खिड़कियां कुछ कुछ खुली भी होती हैं और थोड़ी बहुत दरारें भी होती हैं। लेकिन जहन्नुम कैसी होगी? एकदम पैक। कैसे हम लोग कहते हैं साउंड प्रूफ रूम, वो साउंड प्रूफ रूम होगा, वो फायर प्रूफ रूम होगा, जहां से फायर जरा सी भी बाहर नहीं जा सकेगी। फी अमदिम, सुतूनों में, मुमद्ददा लंबे लंबे। और ये सुतून किस चीज के होंगे? ये सुतून आग के होंगे। इसके कई मायने हो सकते हैं। एक तो ये कि जहन्नुम के दरवाजे बंद होंगे और उनके सामने लंबे लंबे सुतून खड़े कर दिए जाएंगे, ठीक है, कि वो दरवाजे वो खोल भी ना पाए, कितना भी कोशिश कर ले सारे जहन्नुमी, वो कितना भी ताकत लगा ले वो दरवाजे नहीं खुलेंगे। फिर जो कल्प्रिट्स होंगे, जो गुनाहगार होंगे, उनको उन लंबे लंबे सुतूनों के साथ बांध दिया जाएगा। इमेजिन करें आग के सुतून और उनके साथ लोगों को बांध दिया जाए। तीसरा मतलब ये हो सकता है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये जो जहन्नुम की आग है ये इस तरीके से भड़केगी कि लंबे लंबे सुतूनों की तरह होगी, मतलब लंबी लंबी इसकी वो जारी होंगी, यानी क्या कहते हैं,
آگ کی لپٹیں لمبی لمبی جا رہی ہوں گی۔ ثابت البنانی کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جلا دے گی جو کچھ بھی اس کے راستے میں آئے گا، حتیٰ کہ وہ دلوں کو بھی جلا دے گی، یعنی دل بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے یہ دل تک پہنچ جائے گی، پھر اس کے بعد وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ پھر محمد بن کعب کہتے ہیں یہ وہ آگ ہوگی جو بدن کے ہر حصے میں جائے گی جب تک کہ وہ دل تک نہ پہنچ جائے، اور دل سے پھر وہ گلے تک نہ پہنچ جائے، اور پھر وہ واپس پورے بدن میں نہ آ جائے، یعنی پورے بدن میں وہ آگ جو ہے وہ ٹریول کرے گی نیچے سے لے کے اوپر تک۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو ستون ہوں گے یہ لمبے لمبے ہوں گے اور یہ ان کے اوپر ہوں گے۔ مجرموں کی جو گردنیں ہیں وہ چین سے ان ستونوں کے ساتھ باندھ دی جائے گی، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری مسلم امہ کو اس ایسی جہنم سے بچائیں، ایسی آگ سے بچائیں، لوگوں کے لیے آسانی ہو اور لوگ ایسی جہنم میں کبھی نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو پلیز جب ہم کسی کی بیک فائٹ کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، دوستوں میں آپس میں کوئی کسی کے بارے میں بری بات کرتا ہے، تو فوراً یاد کر لیا کریں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، فوراً ایک دوسرے کی اصلاح کر دیں، رہنے دے کوئی اور بات کرتے ہیں، دیکھو یہ والی آیت ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اصلاح کرنے سے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، بعض اوقات باتوں باتوں میں انسان بھول جاتا ہے، لیکن جب کوئی آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کو یاد دلاتا ہے، تو آپ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، ارے نہیں 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 یہ کام نہیں کرنا، اس سے ہم جہنم کے واسی ہو سکتے ہیں، نہیں اس چیز سے ہمیں دور رہنا ہے۔ تو اس چیز کو جب ہم خیال رکھیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری چیزوں سے بچے رہیں گے۔ سورہ فیل، سورہ فیل مکی سورہ ہے، 5 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، نزول کے حساب سے اس کا نمبر 19 ہے۔ ٹھیک ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سوری میں آپ لوگوں کو آج قرآن چلانا بھول گئی۔ لیٹس کوئکلی ہیئر the recitation. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة